क्या दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजार में खतरे की घंटी बज चुकी है? क्या अमेरिका के एक फैसले ने ग्लोबल मार्केट की दिशा बदल दी है? और सबसे बड़ा सवाल, जब वॉल स्ट्रीट में इतनी बड़ी गिरावट आई तब भारतीय शेयर बाजार आखिर हरे निशान पर कैसे टिक गया? नमस्कार, मैं आपके साथ तनिषा। चलिए विस्तार से आज के बाजार के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं बिज तक, जहां पे बात होती है बाजार की विस्तार से। देखिए, अमेरिका से आई एक बड़ी खबर ने पूरी दुनिया के निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी 2 दिवसीय बैठक के बाद एक बार फिर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं कर पाया। लगातार चौथी बार पॉलिसी रेट को 3.5 से 3.75 के दायरे में बरकरार रखा गया। बाजार के एक बड़े वर्ग को उम्मीद थी कि इस बार ब्याज दरों में राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अमेरिकी शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। आपको बता दें कि फेड चेयरमैन के फैसले के बाद निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ने लगा और वॉल स्ट्रीट के 3 प्रमुख इंडेक्स लाल निशान पे बंद हुए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1150 अंक के आसपास की गिरावट के साथ 51,000 के आसपास बंद हुआ। टेक शेयरों में भी भारी जो नास्डैक है उसमें भी 1.74% की करीब की गिरावट देखी गई। S&P 500 इंडेक्स में भी 1.52% की गिरावट देखी गई, यानी कि एक ही कारोबारी सत्र में अमेरिकी बाजार में चौतरफा बिकवाली हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाजार इस तरह बिखर गया? यही सवाल सबके मन में गूंजा। तो देखिए, सबसे बड़ी वजह रही फेड की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद पर पानी फिरना। यूएस फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। अमेरिका में ब्याज दर 3.5% से 3.75% के करीब बरकरार रही। लगातार 5वीं फेड पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन यूएस फेड में भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का विकल्प खुला हुआ है। लंबे समय से निवेशक मान रहे थे कि महंगाई में धीरे धीरे राहत मिलने के बाद फेड ब्याज दरों में नरमी दिखा सकता है, लेकिन फेड ने फिलहाल इंतजार करने का फैसला किया। इसका मतलब साफ है कि महंगे कर्ज और ऊंची ब्याज दरों का दौर अगर अभी खत्म नहीं हुआ तो आगे होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के दौरान FOMC के 3 मेंबर्स ने महंगाई को देखते हुए ब्याज दरों में 0.25% बढ़ोतरी के पक्ष में वोट किया था। हालांकि अंतिम फैसला दरों को स्थिर रखने का ही हुआ। इससे ये संकेत मिला कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक अभी भी महंगाई को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। FOMC की अगली पॉलिसी बैठक 15 से 16 सितंबर को होगी। सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, डॉलर इंडेक्स पर भी इसका असर देखने को मिला। लगातार दूसरे दिन डॉलर इंडेक्स 101 के नीचे बंद हुआ। वहीं 30 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 5.2% के पार चली गई, जो साल 2007 के बाद अब सबसे ऊंचा स्तर बनाई जा रही है। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो इक्विटी मार्केट पर दबाव बढ़ने लगता है। आम बात होती है ये बढ़ना, क्योंकि निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ जाता है। इस बीच मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने भी बाजार की चिंता बढ़ा दी। भू राजनीतिक अनसर्टेनिटी के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिली। क्रूड फिर से $90 प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गया। अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो दुनिया भर में महंगाई का दबाव फिर बढ़ सकता है। भारत जैसे देश जो तेल आयात करने वाले देशों के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन इन तमाम वैश्विक दबावों के बावजूद भी भारतीय शेयर बाजार ने रिलेटिवली मजबूती दिखाई। खबर लिखे जाने तक बात की जाए तो निफ्टी करीबन 0.11% की बढ़त के साथ 24,245 के आसपास कारोबार करता दिखा। सेंसेक्स भी 0.07% की तेजी के साथ 77,710 के आसपास ट्रेड करता दिखा। अगर सेक्टर और शेयरों की बात की जाए तो IT कंपनियों में अच्छी खरीदारी भी देखने को मिली। विप्रो करीबन 2.76% बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा। टेक महिंद्रा में लगभग 2.16% की तेजी रही। इन्फोसिस करीबन 2.10% मजबूत हुआ। TCS में 1.31% और HCL टेक में करीबन 1.51% की बढ़त दर्ज की गई। इसके अलावा ONGC के शेयर भी करीबन 1.97% की बढ़त के साथ दिखे। हालांकि बाजार के सभी शेयर हरे निशान में नहीं थे। अडानी पोर्ट्स में करीबन 2.97% की गिरावट आई। श्रीराम फाइनेंस लगभग 1.89% फिसला। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में करीबन 1.51% की कमजोरी देखने को मिली, जबकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी करीबन 1.83% टूटता हुआ नजर आया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे निवेशकों को किन बातों पर नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले अमेरिका के फेडरल रिजर्व की अगली नीति बैठक के संकेत बेहद अहम होंगे, उस पर नजर रखनी चाहिए।
इसके अलावा मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव भी एक कारण है जिस पर नजर रखने की जरूरत है और कच्चे तेल की कीमतों की दिशा भी बाजार की चाल तय करेगी। अगर महंगा तेल बना रहता है तो महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ सकती है। वहीं अगर ग्लोबल तनाव कम होता है तो बाजार में राहत की वापसी भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव का और भी जो माहौल है वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे माहौल में निवेशकों को जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उससे बचना चाहिए और हर बड़े ग्लोबल घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिकी जो बाजार है बड़ी गिरावट आने वाले दिनों में इनकी जो गिरावट है वो भारतीय शेयर बाजार पर भी असर डालेगी या फिर घरेलू बाजार अपनी मजबूती बनाए रखेगा? अपनी राय कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, बने रहें विज तक के साथ।